आज आएंगे दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे। बहुत बड़ी खबर, पूरी आप कह सकते हैं दुनिया में जो लोग भी इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे वो जरूर इस वक्त टीवी के सामने बैठे होंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। महाराष्ट्र की 288 सीटों के परिणाम, झारखंड की 81 सीटों के नतीजे आएंगे। टीवी 9 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, टीवी 9 भारतवर्ष पर रिजल्ट डे की सबसे बड़ी कवरेज। सभी मतगणना केंद्रों पर टीवी 9 रिपोर्टर्स मौजूद। टीवी 9 पर देखिए चुनावों का पहला रुझान। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे तेज और सटीक नतीजे। हाईटेक स्टूडियो से हर सीट का सटीक विश्लेषण। तो देखिए महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और महाराष्ट्र में चुनाव तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहा। क्या होगा जनता का फैसला, इसका हर किसी को इंतजार है जानने के लिए, हर कोई बेताब है। सबसे पहले आपको बताते हैं आज आने वाले नतीजों की 10 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम आएंगे। 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसके भी नतीजे आज आ जाएंगे। वायनाड के नतीजे से तय होगा प्रियंका गांधी का सियासी सफर। नतीजों से पहले राहुल गांधी, खड़गे और नाना पटोले की बात हुई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का 160 सीटों पर जीत का दावा सामने आया। 160 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है एमवीए। नतीजों से पहले महायुति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान तेज होता हुआ भी हम देख रहे हैं। बारामती में अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर तक लग गए हैं। शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय शिरसाट का दावा, एकनाथ शिंदे ही होंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए अलग अलग दलों में जो खेमेबंदी है वो अब सीधे तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का दावा, बीजेपी से सीएम हुआ तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। और देखिए इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। स्टूडियो में एक एक करके हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते जा रहे हैं। मुंबई से रजनीश रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से शिवांग माथुर जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनकी एक एक डिटेल के साथ मौजूद हैं। रांची से रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और अक्कू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलूंगा रजनीश रंजन के पास। रजनीश, बहुत कुछ है जो इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दांव पर लगा है। किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और एनसीपी और शिवसेना के लिए सवाल तो यह भी है कि कौन है असली पार्टी, इसका भी फैसला जनता कर देगी। बिल्कुल, देखिए आज फैसले का दिन है और पिछले 1.5 महीने से जिस तरीके से दोनों पार्टियां और बल्कि दोनों गठबंधन जनता के बीच में रहे हैं, अपनी अपनी बातें उन्होंने की है। आज एक तरह से उनका लिटमस टेस्ट होना है और ये तय होना है कि शिवसेना असली किसका है, एनसीपी असली किसका है और बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ रही है तो जनता किसके साथ है। इस वक्त मैं शरद पवार के घर के बाहर हूँ। शरद पवार एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में। इस वक्त यहाँ पर हलचल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे रुझान आना शुरू होगा उसके बाद नतीजे आने शुरू होंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सिल्वर ओक के मैं बाहर हूं और अगर किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है, तो शरद पवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, शरद पवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य के तौर पर उनको जाना जाता है। देखना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, किस गठबंधन के पक्ष में आते हैं।